अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कवर कर रहे हैं C++ में और हम आज हमारा ये 11वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, जिसमें हम इफ एल्स के ऊपर बात की। तो ये टास्क यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर ओपन भी किया हुआ है, ये प्लेलिस्ट भी हमारी खुली हुई है, आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो इसी टास्क को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि ये देखें कि टास्क क्या था। हमने यूज़र से नंबर इनपुट लिया और उसको स्टोर करवाया n में। अब हम करना क्या चाह रहे थे इसमें कि अब इस नंबर के अंदर जो भी ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से अगर अवेलेबल है वो सारी की सारी यहाँ पे प्रिंट कर दें। फॉर एग्जांपल 4 के केस के अंदर 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, 4 इज एन इवन नंबर और 4 जो है वो 4 पे भी डिविजिबल है। इसी तरह से 16 जो है, 16 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, 2 पे भी डिविजिबल है, हमारे पास 4 पे भी डिविजिबल है। तो 3 उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाए कि फॉर एग्जांपल हमने क्लास में भी बात की थी कि आप घर वाले आपको सब्जी लेने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि जी जाओ शॉप पे और वहाँ पे जाके भिंडी अगर मिल जाए तो ले आना, और अगर भिंडी ना मिले तो फिर करेले लेके आना। तो आप शॉप पे जाते हैं, तो शॉप पे जाने के बाद आपको वहाँ पे भिंडी मिल जाती है, तो वहाँ पे क्या आप करेले की तरफ देखेंगे? डेफिनेटली आप नहीं देखेंगे, आप भिंडी को ही लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास रियल टाइम सिनेरियोज के अंदर भी ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे एक मैं सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिनेरियो ये है कि आपके पास ग्रेडिंग क्राइटेरिया आ जाता है कि अगर आपके 50 से नीचे आप फेल हैं, बिलो 60 आ जाते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स हैं। अगर आपके 70 तक रहते हैं तो आपके एवरेज मार्क्स हैं, और अगर आपके 70 से 80 के बिटवीन है तो आपके गुड मार्क्स हैं। इससे भी अगर ऊपर जाते हैं तो वो एक्सीलेंट मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे कोड किया गया। तो अब इस केस के अंदर देखें, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 49 जो कि लेस देन 50 हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। तो जब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट फेल हो गया है, तो उसके लिए ये सारी कंडीशनें नीचे वाली देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर हमें ये कंडीशन चलने के बाद इन कंडीशन की ज़रूरत ही ना पड़े लॉजिकली, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अब इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे कि मल्टीपल इफ जो लगाए हुए हैं हमने उसके साथ क्या लगा देंगे, एल्स एल्स लगा देंगे। तो इस एल्स के चलने से लगाने से क्या होगा, जब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इन कंडीशंस को वो देखेगा ही नहीं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटर करता हूं मैं 55 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब वो क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसको चलाएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, निचले वाली ये सारी की सारी कंडीशनें नहीं चलेंगी। और इसी तरह से अगर ये ऊपर वाली दोनों कंडीशंस हमारे पास फुलफिल नहीं होती, फॉल्स होती हैं, मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 65, तो 65 में ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ये भी फॉल्स हो जाती है, तो ट्रू होती है ये वाली कंडीशन। तो जब ये तीसरी कंडीशन चलेगी तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों नीचे वाली कंडीशनें नहीं चलेंगी। तो इस सूरत में यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया। तो ये देखें, स्टार्ट आपका प्रोग्राम हुआ तो आपकी कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर आपकी कंडीशन 2 जो है वो टेस्ट होती है। और इसी तरह से अगर ये कंडीशन 1 ही ट्रू हो जाए तो आपका वो ब्लॉक चलेगा, चल के आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर कंडीशन ट्रू हमारे पास जो है वो ट्रू हो जाती है तो क्या आ जाएगा, ये कंडीशन स्टेटमेंट उसकी चलेगी, कंडीशन 2 वाली स्टेटमेंट, तो उसके बाद चलने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरी कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाती है, फॉल्स होने के बाद फिर वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा, तीसरी या चौथी ये जो nth कंडीशन है उसको अगर वो भी फॉल्स हो जाए तो फिर जो भी एल्स ब्लॉक है वो स्टेटमेंट चलेगी और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एक फ्लो चार्ट। यही जो कोड है मैं इसको चला के आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको मार्क्स एंटर करता हूँ मैं 80। अच्छा, यहाँ पे ये 2 दफ़ा एक्सीलेंट एक्सीलेंट आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने इसी प्रोग्राम को ये इस तरह से भी लिखा है, इसको रिवर्स भी किया है कि फॉर एग्जांपल
मैंने क्या किया था, 50 से लेस वाली कंडीशन या 80 से अबव वाले को एक्सीलेंट। आप इस तरह से भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं कि 80 से अबव पहले लिख लें एक्सीलेंट, 70 से प्लस वाले लिख लें, फिर ये कंडीशन आ जाएगी, 60 से ग्रेटर वाले ये कंडीशन आ जाए, और 50 से ग्रेटर एंड इक्वल ये वाले आ जाए। और अगर इन सारों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो एल्स पे जाके वो क्या कर दे, वो फेल कर दे। तो इसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मैंने एक क्लास टास्क आपको दिया था, वो ये था कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक मार्क्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा स्टेटमेंट को, राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक मार्क्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर एज इंटीजर नंबर, और वो क्या करे, प्रिंट करे जीपीओ को अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके मार्क्स जो है वो लेस देन 50 आ जाए तो आपका जीपीए आपका 1 आ जाएगा। अगर क्राइटेरिया ये है तो आपका जीपीए जो है वो इस फॉर्म में आ जाए। अगर आपका जीपीए जो है वो आपके मार्क्स इतने हैं तो आपका जीपीए 1.7 आ जाए। तो ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और ये आपका इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, जीपीए लिखा हुआ है। तो इसको हम कोड करके देख लेते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है कि मैंने एक नंबर ले लिया, मार्क्स ले लिए m इंटीजर, और उसके अंदर जीपीए एक फ्लोट टाइप का ले लिया क्योंकि पॉइंट वैल्यू आ रही है यहाँ पे। मैं क्या करवा रहा हूँ, यूजर से इनपुट लेके m के अंदर स्टोर करवा के। अब यहाँ पे देखें दो कंडीशनें हैं, एक है आप ये इस तरह से ये वाली चीजें लगा सकते हैं, लेकिन अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इफ की सूरत में क्या कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि आपका इफ जो है वो क्या हो, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो और लेस देन 54 हो, आपका जीपीए ये आ गया। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 55 से ग्रेटर देन इक्वल हो एंड मार्क्स जो है वो लेस देन 58 हो तो आपका जीपीए ये बन जाता है। इन द सेम वे अगर आपके मार्क्स जो है वो 80 से ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन 85 है तो आपका जीपीए 3.7 बन जाता है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एंटर किया यहाँ पे 70, तो आपका जीपीए जो है वो यहाँ पे ये बनता है 3। लेकिन इसमें एक इस कोड के अंदर एक ठीक है, प्रोग्रामेटिकली भी ठीक है, लेकिन इसको एक कह लें कि अच्छा पैटर्न नहीं है इस कोड को करने का। उसकी वजह क्या है, वजह ज़रा खुद सोचें क्या होगी, वीडियो को पॉज करके सोचें। अब इसकी वजह ये है कि आप जब 70 एंटर करते हैं, ये कंडीशन आपकी चेक हुई फॉल्स, ये कंडीशन चेक हुई फॉल्स, ये भी कंडीशन चेक होती है फॉल्स, ये भी फॉल्स। इसी तरह से आपकी कंडीशन जो है वो ये वाली ट्रू होती है, ठीक है, 70 वाली। लेकिन इस कंडीशन ट्रू होने के बावजूद वो क्या करता है, इन 3 इफ्स की कंडीशन को भी वो क्या करेगा, वो चेक करेगा। तो बजाय इसके कि नीचे वाली ये 3 कंडीशन जो फजूल में चेक हो रही हैं, इनको भी आप क्या करें, इनको खत्म करने के लिए आप इस इफ के साथ एल्स इफ लगाते जाएं सबके साथ, ठीक है। तो जब आप सबके साथ ये लगा देंगे एल्स, यहाँ पे मैं एल्स लगाता जाता हूं, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हमारे पास, बल्कि इसको हम अगर जस्ट इस तरह से भी कर दें ना लास्ट वाले को, ठीक है, ये कि लास्ट वाला हमारा वो चला ही उसी क्राइटेरिया पे चला जाए। तो अब इसको चला के देखते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि 50 आपने एंटर किया, तो 50 एंटर करने से क्या हो गया, इसका जीपीए आपका 1 आ गया। तो जीपीए जैसे ही 1 आता है तो ये वाली कंडीशन आपकी जो है वो चलती है, ये वाली, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये नहीं चलेगी आपकी स्टेटमेंट। ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है 50 वाली, तो जीपीए उसका 1 आ गया। अब चूंकि बाकी सब के साथ यहाँ पे एल्स एल्स लगा हुआ है, तो ये वही डायग्राम, इसी को देखें यहाँ पे मैंने जो शो करवाई थी ये वाली, कि अगर आपकी कंडीशन क्या आ जाए, पहली फॉल्स आ जाए तो दूसरी कंडीशन चेक होगी। अब हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू आ गई है। जब दूसरी कंडीशन ट्रू आई है तो स्टेटमेंट ये चलेंगी,
और जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद बाकी ये जितनी आने वाली कंडीशंस होंगी यहाँ पे उनको वो चेक ही नहीं करेगा, जाके सीधा ही यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा, जो कि यहाँ पे सिंबल है। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम जो कि जीपीए वाला था। अब इसी चीज़ को एक्सटेंड करें, ये एक कोर्स के लिए मैंने बताया था, और इसी तरह से हमने क्लास में डिस्कस किया था कि आप 6 कोर्सेज आपने उनकी इनपुट लें और हर एक का पहले जीपीए, जैसे ये हमारे पास कोर्स है उसका जीपीए कैलकुलेट करें, फिर उसके क्रेडिट आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आप ओवरऑल आपके सेमेस्टर का सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होगा उसको आप लिखें। हाँ, आपको यहाँ पे वेरिएबल्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे m है, तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप m1 ले लें, फिर ठीक है m2 ले लें, फिर उससे नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए m3 ले लें, फिर m4 ले लें और m5। ये आपके 6 सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप GPA 1, GPA 2, GPA 3, GPA 4, GPA 5 ले लें। तो इसी तरह से 6 कोर्सेज के आपके मार्क्स, 6 कोर्सेज का जीपीए, ठीक है। और फिर हर एक के क्रेडिट आर C1, C2, C3, C4, C5 वो इस तरह से ले लें, या आप उसको वैसे भी कह लें हार्ड कोड भी लिख सकते हैं। और जब आप पहले को कैलकुलेट करेंगे इस वाले को, इतना पोर्शन ये बार बार आपको कॉपी करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम GPA 1 के लिए, फिर इसी को कॉपी करके नीचे लेके जाएंगे GPA 1 के लिए, GPA 2, GPA 3, इस तरह से कॉपी होता जाएगा। और ये 6 दफ़ा आपका कोड ये वाला कॉपी होगा। जब 6 सब्जेक्ट का आपका जीपीए कैलकुलेट हो जाए, फिर उनको क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करके सम करके आप डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स के साथ, और इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल एक सेमेस्टर का सीजीपीए आ जाएगा। और इस तरह से आप एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप अपने सीजीपीए को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।